लास्ट टाइम जो है हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो हमने स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और हमने जो है रिडक्शन रिएक्शन जो है उनके हवाले से बात की थी। रिडक्शन के हवाले से हमने बात ये की थी कि जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास अल्कोहल बनेगी। हमने बात की लास्ट टाइम पे, अगर आपके पास एल्डिहाइड हो, ये ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड है, अगर आप एल्डिहाइड की क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दें, H2 प्लेडियम कैटालिटिक रिडक्शन जो है हमने पढ़ी थी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दें, क्या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल। लास्ट लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनती है। और मुझे कोई बताएगा लास्ट लेक्चर के ही हवाले से कि अगर किसी को याद हो, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। एनीवन इन द क्लास कोई बता सके, अगर अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी अल्कोहल जो है बनेगी। शाबाश। रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव यू, क्या बनेगा कीटोन की रिडक्शन से। आरफा ने बताया, शाबाश सही बताया। और कोई, रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन की रिडक्शन से कौन सी अल्कोहल बनती है बच्चा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, जल्दी से शाबाश कोशिश करो। सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक हो गया, शाबाश। तो सेकेंडरी, जब भी आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे, जब भी आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो हमेशा आपके पास कौन सी अल्कोहल बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन के लिए वही तरीकाकार आपने याद रखना है, एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दें, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ ऐड कर दें, डबल बॉन्ड को जो है आप सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दें, क्या प्रोडक्ट बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड OH। आपने क्या किया, रिडक्शन की है। रिडक्शन कैसे की है, एक हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ये कौन सी अल्कोहल जो है आपके पास बनी है मेरे बच्चा, OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लास्ट टाइम जो है हमने रिडक्शन के हवाले से अपनी डिस्कशन जो है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमने जो है अपनी डिस्कशन करनी है ऑक्सीडेशन के हवाले से। अब ऑक्सीडेशन जो है वो टोटली आपके पास इनवर्स है, उलट है रिडक्शन के। रिडक्शन में तो हमने ये पढ़ी कि आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अभी आपके पास जो है एसीटोन का स्ट्रक्चर है, या सिंपली जस्ट ये कीटोन है आपके पास। इस कीटोन की जब आपने रिडक्शन की तो आपके पास क्या बना, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बना। आज हमने जो है इसकी ऑक्सीडेशन पढ़नी है कि आप जो है कीटोन बना कैसे सकते हो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो। ये देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये इस यहाँ पे भी कार्बन है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ हमने लास्ट टाइम डिटेल से देखी। और ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पे जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं कर दूं, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, तो क्या बनेगा आपके पास, कीटोन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे हमेशा आपके पास कीटोन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्टिव। यहां से जो है चार इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं इस एक चार्ट के अंदर से। पहला एमसीक्यूज आपने मुझे बताना है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव यू विच अल्कोहल। जल्दी जल्दी बताते जाना ताकि मुझे पता लगता जाए आप लोगों को जो ये चीजें आती हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव यू विच अल्कोहल, जल्दी जल्दी बताना है, आरफा की तरह, एक दो, दोनों बताया, तीन, शाबाश, प्राइमरी अल्कोहल, एक्सीलेंट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल गिव यू, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, शाबाश।
अल्कीन कीटोन, इसका मतलब है पढ़ाना पड़ेगा। चलो मेरा बच्चा, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। अभी पढ़ते हैं। टर्शियरी अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये रेजिस्टेंट होती है ऑक्सीडेशन से। अभी देखेंगे, अल्कीन नहीं बनेगा मेरा बच्चा, अभी देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। हाँ अल्फा बिल्कुल ऐसे ही, अभी देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल की नहीं होती। सवाल गौर से सुनना है आप लोगों ने, फिर जवाब देना है। अच्छा एक सवाल और मुझे और बताओ। अगर आप रिडक्शन करें बेंजल्डिहाइड की, रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव यू व्हाट? कौन सी अल्कोहल बनेगी बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन से? शाबाश, आरफा ने बताया, शाबाश। रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव यू विच अल्कोहल? जल्दी से बताना। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर निकम्मो, स्ट्रक्चर भूल गया होगा तुम्हें बेंजल्डिहाइड का है। ये स्ट्रक्चर है आपके पास बेंजल्डिहाइड का। इसकी रिडक्शन अगर आप कर रहे हो, बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं है। कौन सी अल्कोहल बनेगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? इस एल्डिहाइड की रिडक्शन आपने करनी है। आपने मुझे जैसे ये बताना है कि कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच अल्कोहल? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? जल्दी से, शाबाश। एक बच्चे को ही पता है, मुश्किल सवाल है। बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन से कौन सी अल्कोहल बनेगी? शाबाश। और कोशिश करो। प्राइमरी, अलीना कह रही है प्राइमरी बनेगी। ये आई कौन है? इरम, पहले क्या है? रिदा। प्राइमरी, प्राइमरी बनेगी मेरे बच्चा, प्राइमरी। इसकी रिडक्शन कर दो ना, एल्डिहाइड है ना आपके पास, रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। जल्दी बताया करो ना, लेट बता रहे हो। चलो आगे चलते हैं। हमने आज ऑक्सीडेशन जो है उसके हवाले से देखना है, और इसको जो है जल्दी जल्दी देखेंगे। डेस्मार्टन ऑक्सीडेशन या सवर्न ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, PCC जो है उसका क्या रोल है, सबको देखते हैं जल्दी जल्दी जो है हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल प्रोसीड एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इस कंपाउंड को देखें, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है, क्यों प्राइमरी अल्कोहल है? OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, और ये भी एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है। अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं मैं बार बार बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपने हमेशा ऑक्सीडेशन में क्या करना है? हाइड्रोजन रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन के साथ वाला रिमूव करना है, और एक उसके साथ जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव करना है। मीन्स ये दो हाइड्रोजन जो है ये आपने रिमूव करने, और इन दोनों को रिमूव करके यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड जो है वो लगा देना है। तो आपके पास ये जो एल्डिहाइड है, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड की अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में जो है दो केसेस हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। भी देखते हैं। दूसरा केस, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास मेरा बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल है, वही तरीका अप्लाई करना है। दो हाइड्रोजन बस रिमूव करने हैं। कौन कौन से? वहाँ एक ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन, और एक ये कार्बन, ये वाली जो कार्बन, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन लगा होगा एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर देना है। ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। अब इस कार्बन के बॉन्ड 3 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसने बना दिया है। तो आपके पास कीटोन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और कीटोन जो है आपके पास स्टेबल कंपाउंड है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। हार्श कंडीशन के अंदर जाके जो है कीटोन की ऑक्सीडेशन आपने पढ़ी है। अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन आर आल्सो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो ये दो स्लाइड जो हैं इनको जहन में बिठाएं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल है। यहां तक फिलहाल जहन में बिठाएं। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। रीजन लिखी हुई है ऑक्सीडेशन के लिए मेरा बच्चा, बिकॉज दे डोंट हैव
एनी प्रोटोन एट द अल्फा पोजीशन। जब भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन कराई है, ऑक्सीडेशन में मैंने बताया कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन जो है, ये जो अल्फा कार्बन है, यहाँ से रिमूव होगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही कोई नहीं है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड जो है आपके पास ऑलरेडी जो है यहाँ पे पूरे हैं। तो tertiary alcohol are resistant to oxidation because they don't have any proton at alpha position, इसीलिए tertiary alcohol की ऑक्सीडेशन नहीं होती। याद रखना है, आपसे पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जाए कि टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो और आप करने बैठ जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा हिसाब किताब। खुद जो है आपने वहां पे फिर अपना तयन करना है कि टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बिकॉज दे डोंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। अभी तक हमने ये देखा कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब हम देखते हैं रीएजेंट, कौन कौन से रीएजेंट जो है हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। काफी सारे रिएजेंट है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड है आपके पास, या आप क्रोमेट, ये सोडियम डाइक्रोमेट आप यूज कर सकते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ऑक्सीडेशन के लिए नॉर्मली आप जो यूज करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट के 2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हैं। ये आपके, अच्छा, अगर मैं जनरली जो है बताऊं, मैं दो कैटेगरीज के अंदर जो है बल्कि आपको क्लासिफाई करवा देता हूँ कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आपके पास, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है मेरे पास, मेरा बच्चा, इनकी दो कैटेगरीज हैं। कुछ होते हैं आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कुछ आपके पास होते हैं मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जो है आप लिख लें टोलिन्स रीएजेंट, टोलिन्स रीएजेंट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी के साथ बेनेडिक्ट रीएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, और इसी में जो है आप लिख लें एक पीसीसी। पीसीसी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज पेपर के हवाले से हम देखते हैं अभी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केसेस के अंदर आप देख लें पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ पे लिख लें पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ पे मेरा बच्चा लिख लें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये आपके पास जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको लिख लें जल्दी से, जो है जल्दी से इनको जो है जहन में बिठा लें। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो, बिठा लिया जहन में, याद रखना है इनको, याद रखना है। अभी जो है हम इनको अप्लाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका मैंने बता दिया आपको। सोडियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। अच्छा, जब भी आप, मेरा बच्चा गौर से समझना है इस बात को, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग व्हाट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीन लिखवाए मैंने आपको, वो तीनों आपने याद रखने हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम पर मैग्नेट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिएक्शन स्टॉप ही जाके कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर होगा, एल्डिहाइड के ऊपर नहीं रुकेगा। दोबारा सुन ले, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो अगर आपसे कहा जाए एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करो यूजिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट
इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दो, प्रोडक्ट का नाम बताना है। ये एथेनॉल है। एथेनॉल की जो है आपने ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे मेरे बच्चा प्रोडक्ट का नाम बता दो, प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? शाबाश, कोशिश करो, कोशिश करो, शाबाश। प्रोडक्ट का नाम। ताहिरा ने कुछ बताया, सादिया बतूल बैठी हैं क्लास में, और कौन कौन बैठा है? जल्दी से कोशिश करो, शाबाश। आरफा बैठी हैं, अलीना, आयशा अशरफ बैठी हैं, इरम, रिदा, फातिमा, ताहिर, ताहिरा। जी मेरे बच्चा कोशिश करो, सारे बताओ। और कोशिश करो डायरेक्ट मैसेज क्या करो, जब भी सवाल जवाब पूछ रहा होता हूँ तो डायरेक्ट बताया करो। आरफा ने जो बताया ठीक बताया है, रिदा ने भी ठीक बताया, ताहिरा ने भी ठीक बताया है, और रुकैया ने भी ठीक बताया है, इरम ने भी बिल्कुल ठीक बताया है, रिदा, फातिमा, अच्छा पहले क्या बताया हुआ है, इरम ने नहीं बताया। रुकैया से स्टार्ट हुआ, रुकैया कोशिश करो डायरेक्ट भेजो। अलीना ने बताया, शाबाश। तो यहाँ पे जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मेरा बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दो कार्बन वाला, दो कार्बन वाली अल्कोहल है, तो आपके पास दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड। कॉमनली जो है इसको मेरा बच्चा एसिटिक एसिड कहा जाता है। कॉमनली जो है एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्यों एसिटिक एसिड कहा जाता है एथानोइक एसिड को? क्योंकि ये विनेगर के अंदर जो है, सिरके के अंदर जो है ये पाया जाता है। किसी को याद है एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड? हाँ सारिया बतौल बिल्कुल ऐसे ही है, एसिटिक एसिड। किसी को याद हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड? नहीं, 118 होता है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड का। चलो, अच्छा इसकी समझ आ गई आपको। सेकंड जो केस है आपके पास, जब भी आप जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने लगे पीसीसी की मौजूदगी में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, एमडी कैट में भी आ चुका है मेरा बच्चा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन ये एमडी कैट में भी सवाल आ चुका है। एमडी कैट के अंदर 12th क्लास के बच्चों, हालांकि उन्होंने कभी नहीं पढ़ा इस चीज़ को, पीसीसी कहीं पे नहीं है, लेकिन वहां पे ये सवाल आ चुका है। तो जब वहां पे आ चुका है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली मैक्सिमम चांस नहीं, तो आपका तो हायर लेवल है। पीसीसी जो है आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी आप मेरा बच्चा ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की यूजिंग पीसीसी, पीसीसी क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो कंपाउंड है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस कंपाउंड को पीसीसी कहा जाता है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है एल्डिहाइड के ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। तायरा आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ नीचे, ये आपके सवाल का जवाब ही है। पीसीसी जो है आपके पास ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा एल्डिहाइड के ऊपर, एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो है आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा, रिएक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइड ओनली। पीसीसी याद रहेगा, याद रखना है, अब इसको भूलना नहीं है। पीसीसी जो है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक बात लिख रहा हूँ मैं, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें आपने पीसीसी डाला, प्रोडक्ट बना आपके पास एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आपने पीसीसी डाला, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास कीटोन। याद रखना है, भूल नहीं जाना अब इसको, इस बात को भूलना नहीं है। तो पीसीसी जो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा और रिएक्शन को इधर स्टॉप कर देगा। यहाँ पे आप देख लें एग्जांपल जो है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये अल्कोहल जो है, अगर आप गौर से देखें आप, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे आपने मेरा बच्चा यूज किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे एक H है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करो, इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगाओ, इस हाइड्रोजन को भगाओ, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से भागेंगे, आपके पास ये कीटोन जो है इसकी फॉर्मेशन। इन दो हाइड्रोजन को भगाओ, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट करना है ना, कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने हैं, आपके पास हमेशा कीटोन की फॉर्मेशन होगी। और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में कर रहे हैं, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमेशा आपके पास कीटोन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी अल्कोहल में जो है देयर विल बी नो इफेक्ट whether you can use strong oxidizing agent or you can use mild oxidizing agent, the product is same in case of secondary alcohol, बट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जैसे मैंने बताया ऊपर, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। अगर आप ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल पे यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पीसीसी यूज करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड जो है वो फाइनल बनेगा। अच्छा, नॉर्मली जो है ऑक्सीडेशन के लिए मेरा बच्चा क्रोमियम, जैसे अब हमने बात की कि सोडियम डाइक्रोमेट है आपके पास Na2Cr2O7, इस कंपाउंड में भी जो है आपके पास क्रोमियम है, या पोटाशियम डाइक्रोमेट आप यूज करते हैं K2Cr2O7, इसमें भी आपके पास जो है क्रोमियम जो है ये मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये क्रोमियम जो है यूज होता है आपके पास, ये कंपाउंड जो है टॉक्सिक होते हैं और ये हॉरिबल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो आपने जो है अगर कोई अल्टरनेटिव यूज करना है इन रिएक्शन का, तो आप पहला रिएक्शन जो है सवर्न ऑक्सीडेशन है, सवर्न ऑक्सीडेशन है। सवर्न ऑक्सीडेशन जो है इसको आप कंसीडर करेंगे सवर्न ऑक्सीडेशन को, ये जो रिएजेंट इसमें यूज हो रहे हैं DMSO ऑक्सलाइल क्लोराइड, ये इसका भी वही रोल है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगी, ये RCH2OH जो PCC का काम था, वही काम इस सवर्न ऑक्सीडेशन का है। एग्जैक्टली 100% वही काम है, लेकिन यहाँ पे जो है आपने रिएजेंट जो है वो चेंज कर दिए। यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट जो है वो आप यूज करते हैं, DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ऑर्गेनिक वाले या इवन इनऑर्गेनिक वाले, जब भी आपको कोई NMR कराना होता है और आपका कंपाउंड हाईली हाईली पोलर होता है तो आप इस कंपाउंड के अंदर जो है उसको डिसॉल्व करते हैं, हाईली पोलर हो या नॉन पोलर हो। DMSO जो है एक यूनिवर्सल सोलवेंट कह लें, हर कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत जो है ये रखता है। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये स्ट्रक्चर होता है DMSO का। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी आपके पास CH3, DMSO। सर्दियों में फ्रीज हो जाता है तो मुश्किल होता है ना मार लेना। अच्छा, DMSO इसमें डालते हैं, इसमें आप डालते हैं ऑक्सालाइल क्लोराइड। ऑक्सालाइल क्लोराइड जो है ये फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl। इस कंपाउंड को मेरे बच्चा ऑक्सालाइल क्लोराइड कहा जाता है। ये दो रिएजेंट जो है मोस्टली आप डालते हैं और आपके पास प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। पीसीसी भी में, पीसीसी अगर पीसीसी ऐसे ये भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे पीसीसी अगेन, यहाँ पे पीसीसी का हमने ये अल्टरनेटिव क्यों ढूंढा है, क्योंकि पीसीसी के अंदर भी जो है मेरे बच्चा क्रोमियम तो मौजूद है ना। हम चाह रहे हैं कि क्रोमियम से जो है हमारे किसी तरीके से निजात मिल जाए, जान हमारी छूट जाए क्रोमियम से, तो हमने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला है सवर्न ऑक्सीडेशन। सवर्न ऑक्सीडेशन, सवर्न ऑक्सीडेशन में DMSO ऑक्सलाइल क्लोराइड और आई गैस एक और कंपाउंड जो है जो कि ट्राईथाइलामीन है, वो भी आप यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तीन कंपाउंड जो है सवर्न ऑक्सीडेशन के अंदर मेरे बच्चे यूज किए जाते हैं। पहला कंपाउंड DMSO, दूसरा कंपाउंड ऑक्सलाइल क्लोराइड, और तीसरी चीज है आपके पास ट्राई इथाइल अमीन जो है वो यूज की जाती है, ये कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। ये कंपाउंड आप दोबारा डालो इसके अंदर, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, साफ लिख देता हूँ। तो सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सवर्न ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे सवर्न ऑक्सीडेशन के हवाले से कोई MCQs आ जाए तो आपने जो है उसको ख्याल से करना है।
सवर्न ऑक्सीडेशन, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे कीटोन बनेगा आपके पास। ये देखो यहाँ पे जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्या क्या ऐड करेंगे, डीएमएसओ, ये सोलवेंट है, ऑक्सलाइल क्लोराइड, ट्राइथाइलमीन, ये तीन चीज़ें डली हुई हो, इन कंडीशन को जो है बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं सवर्न ऑक्सीडेशन। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो सवर्न ऑक्सीडेशन को थोड़ा जहन में रखना है। एक दूसरा तरीका, अगर आप सवर्न ऑक्सीडेशन यूज नहीं करना चाहते तो डेस मार्टन पर आयोडीनेन ऑक्सीडेशन, ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि एचईसी के सिलेबस में जो है ये रिएक्शन मौजूद है। तो एक नेम रिएक्शन जो है वहाँ पे आपको आएगा, तो उस हवाले से जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और यहाँ से अगर नेम रिएक्शन आएगा तो एक नंबर का सवाल यहाँ से चांसेस हैं आने के। अब नेम रिएक्शन काफ़ी सारे हैं ना, उसकी मर्जी कोई भी उठा दे, लेकिन ये किसी के सिलेबस में मौजूद है। डेस मार्टिन पर आयोडीनेन ऑक्सीडेशन, डीएमपी ऑक्सीडेशन, इसका भी 100% वही काम है, बस रिएजेंट चेंज है। जो आपने सवन ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए वो तीन यूज किए, कौन कौन से तीन यूज किए सवन ऑक्सीडेशन के अंदर, डीएमएसओ, ऑक्सलाइल क्लोराइड और ट्राइथाइलमीन। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं डीएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ डीसीएम, डाइक्लोरोमीथेन की मौजूदगी में। डीएमपी जो है, डीएमपी किसका एब्रीवेशन है, डेस मार्टन पर आयोडीनेन का। डेस मार्टिन पर आयोडीन ये कंपाउंड होता है आपके पास। आपने कंपाउंड जो है इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपने जैसे इनका रोल याद रखना है कि डेस मार्टिन पर आयोडीन जो है ये भी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर जो है कन्वर्ट करता है। जो मेन पर्पज है रिएक्शन का वो आपने बस जहन में याद रखना है, मेन पर्पज। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जो है एक सवाल आया हुआ है, यहाँ पे आपका नॉलेज जो है वो अप्लाई होगा। क्रोमिक एसिड जो है ये भी आपके पास, क्रोमिक एसिड जो है मेरा बच्चा ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। तो यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे देखें ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन चाहे माइल्ड यूज कर रहे हो चाहे स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो, हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, कीटोन के अंदर। ये देखो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और लिखेंगे कैसे इसको, मैंने तरीका बताया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से छुट्टी करवाओ, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अंदर कर दो। तो ये जो क्रोमिक एसिड है सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहा है कीटोन के अंदर। ये कौन सी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब भी करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे जो है कार्बन थी, CH2 था, ये कार्बन कन्वर्ट हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। अब थोड़ा सा आपका भी इम्तिहान है, ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का मैं रिएक्शन करा रहा हूं मेरा बच्चा पीसीसी के साथ। पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जरा मुझे प्रोडक्ट तो बताओ, मुझे चलो ऐसे बता दो, ए के साथ क्या होगा, बी के साथ क्या होगा और सी के साथ क्या होगा, ऐसे बता दो। लेकिन बताना जल्दी है, पहले ए के साथ बताओ। ए के साथ बताओ, ए के साथ रिएक्शन कोई होगा कि नहीं होगा, अगर आप पीसीसी जो है इसमें ऐड कर रहे हैं। शाबाश, शाबाश। ए के साथ, ए वाले कंपाउंड के साथ क्या होगा, ए जो है आपके पास पहले कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी, रिदा फातिमा, ए क्या बता रहा हूं, ए का बताओ पहले। ए जो है आपके पास कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल है। इरम कह रही हैं ए के साथ कीटोन बनेगा, अलीना कह रही हैं कीटोन बनेगा, ताहिरा कीटोन में चेंज होगा, आरफा कीटोन बनेगा, शाबाश शरीदा फातिमा कीटोन। तो ए के साथ जो है मेरा बच्चा अगर पीसीसी यूज कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कीटोन के अंदर, शाबाश, ये कीटोन बन गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बी के साथ क्या होगा,
शाबाश। बी के साथ आरफा, जो भी बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। बी के साथ क्या होगा, जल्दी से बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। रुकैया कह रही है, रिदा फातिमा तुम्हें चित्तर लगने चाहिए, गलत बता रही हो। सादिया बिल्कुल ठीक बता रही हैं, रुकैया भी बिल्कुल ठीक बता रही हैं, ताहिरा भी बिल्कुल ठीक बता रही हैं, अलीना भी, आरफा भी। रिदा फातिमा नींद तो नहीं आ रही? मेरा बच्चा अभी बता के गया हूँ। पीसीसी जो है आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को ये स्टॉप करेगा एल्डिहाइड के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर स्टॉप कर देगा, एसिड के अंदर नहीं जाने देगा। पीसीसी। तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल थी, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड जो है ये बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन गया बस। अच्छा मुझे अब तीसरा केस बताओ, सी के साथ क्या होगा। एल्डिहाइड, जी जी सर, अब तो बस। हाँ भाई, सी के साथ क्या होगा। आल्फा कह रही हैं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, बस आल्फा जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, शाबाश। बाकी बताओ सी के साथ क्या होगा। पीसीसी की ऐड कर रहे हो, सी वाले पार्ट के साथ जो है कुछ होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, जल्दी शाबाश। सोचने का टाइम नहीं है, निकम्मो जल्दी से बताओ। शाबाश। है, किसी को नहीं आ रहा, सारे निकम्मे बैठे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को, सर्दी भी आजकल तो बहुत ज्यादा है। बिस्तर में लेके लेक्चर सुन रहे हो हैं। तायरा कह रही हैं सेम इट इज। इरम कह रही हैं नहीं होगा। सादिया बतूल नहीं होगा चेंज। रुकैया कुछ नहीं होगा इसका। आरफा सेम होगा, नो रिएक्शन, शाबाश। इसका कुछ भी नहीं होगा। आपके पास यही कंपाउंड जो है एज इट इज जो है इसी हालत में पाया जाएगा, क्योंकि पीसीसी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होता है। मैंने कभी नहीं बताया अभी तक कि आप एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं पीसीसी के साथ। पीसीसी सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है किस किस के लिए, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। याद रहेगा। चलो शाबाश। एक असाइनमेंट दे देता हूँ ऐसे ही, जो है याद आ गया मैंने कि चलो छोटा सा सवाल लिख लो। एक कंपाउंड जो है आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ, कोशिश करनी है आपने जो है इसका, अभी तो नहीं, जब भी आपके पास, बल्कि कल तक कोशिश करो इसको सबमिट करा दो। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जो है आपने मेरे बच्चा रिएक्शन कराना है दो चीज़ों के साथ। इस कंपाउंड का रिएक्शन एक आपने कराना है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ, K2Cr2O7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इस कंपाउंड का आपने रिएक्शन करवाना है, बल्कि थोड़ी सी चेंजिंग मैं कर देता हूँ वरना थोड़ा सा इश्यू बनेगा आपके साथ। इसको जो है मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आसानी के लिए OH के अंदर, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, कार्बन के साथ। और इसका रिएक्शन आपने कराना है पीसीसी के साथ। पीसीसी जो काम करेगा आपके पास, वही काम आपके पास सवर्ण ऑक्सीडेशन करेगी। एग्जैक्टली वही काम सवर्ण ऑक्सीडेशन करेगी, सवर्ण ऑक्सीडेशन। और एग्जैक्टली वही काम आपके पास डीएमपी करेगा, डेस मार्टन पर आयोडीनेट, डीएमपी। जो काम पीसीसी ने करना है वही काम सवर्ण ऑक्सीडेशन ने करना है, वही काम डीएमपी ने करना है, 100% सेम है आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तस्वीर इसकी ले लो। और कल आपने इसमें, आप कल आपने इसको जो है कोशिश करनी है सबमिट कराने की। आगे चलते हैं। यहाँ अब आपका नॉलेज जो है इस स्लाइड के ऊपर आपका सारा नॉलेज जो है वो अप्लाई होगा। जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा उसको अप्लाई कर देते हैं। जल्दी से देखना है आपने। ये आपके पास कौन सी अल्कोहल है, ये आपके पास मेरा बच्चा प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे प्राइमरी अल्कोहल है, ये CH3 है आपके पास, ये CH2 है आपके पास, और ये OH है। हर टर्न के ऊपर ना एक कार्बन होती है, ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। ये CH3 आ गया, ये CH2 आ गया, और ये OH। ये कौन सी अल्कोहल है मेरे बच्चा, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे पीसीसी के साथ, क्या बनेगा आपके पास, एल्डिहाइड बनेगा।
ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिडक्शन उलट है बिल्कुल। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जो है ये बनेगी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। तो ये स्लाइड जो है पढ़ ली थी, ये जो है अभी तक हमारा रिव्यू है जो हमने पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के हवाले से। यहाँ पे जो है ये पूरा चार्ट मौजूद है, जो कुछ हमने पढ़ा अल्कोहल के हवाले से, इनकी फार्मेशन, इनकी सिंथेसिस, इनके रिएक्शन, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज़ किए, वो सारा कुछ जो है स्लाइड के ऊपर जो है ये मौजूद है। ये समरी है पिछले हमारे 2 से 3 लेक्चर्स की, इसको आपने खुद देखना है। 2 से 3 लेक्चर की ये समरी है, इसको आपने खुद देखना है। बाकी जो है सिंथेटिक स्ट्रेटजीज जो है आपके पास यहाँ पे कुछ दी गई हैं, और ये चीज़ें भी आपने पढ़ी हुई हैं। मैं जल्दी जल्दी जो है गो थ्रू आपको करवाऊंगा। ये आपके पास जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मुझे चैट बॉक्स में बताना जरा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी शाबाश, जल्दी से बताना है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है बस। जल्दी जल्दी बताओ ना, निकम्मो नूरो, जल्दी जल्दी बताओ। आजकल जो है ना बच्चों को पढ़ा पढ़ा के नूरा कहने की मुझे बड़ी आदत हो गई है। कॉलेज में नूरे बैठे होते हैं बच्चे जो है देहात के, समझ उनको आ नहीं रही होती है तो बस, लेकिन अच्छे होते हैं बेचारे जो है ना, मेहनत करते हैं। रुकैया, अलीना, रिदा, इरम, जाग रही हो, सारिया जाग रही हो क्लास में। फेनोक्साइड, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इरम तुम चुप ही रहती तो अच्छा था। इरम कह रही है ये फिनॉक्साइड है। इरम ये फिनॉक्साइड नहीं है मेरा बच्चा, ये फिनॉक्साइड नहीं है, ये फिनॉक्साइड नहीं है। फिनॉक्साइड जो है ना इस कंपाउंड को बोलते हैं, बेंजीन रिंग होता है ये, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे ओ नेगेटिव आए ना, इस चीज को फेनोक्साइड बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जो है मेरा बच्चा, ये कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। जब कीटोन आपको किसी ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि कार्बोनिल ग्रुप के जब भी दोनों तरफ कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, इस फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। तो ये आपके पास जो है कीटोन है। और मैंने बताया था जब भी आप, मैं बॉन्ड नहीं देखे, मुझे लगा बेंजीन, आंखें खोल के ये तो गलती करती हो पेपर के अंदर जाके, जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है गलत कराते हैं, फिर बाद में जो है बाहर आके जो है ढिढोरा पीटा होता है जी, ये हो गया वो हो गया मैंने देखा नहीं। तो केयरफुली से जो है होशो हवास में बैठ के जो है पेपर करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी ये कीटोन है आपके पास। जब मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन की केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जब भी आप कीटोन का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, आपके पास हमेशा टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी हमेशा। तो जब भी आपने टर्शियरी अल्कोहल बनाना हो तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराएं कीटोन के साथ, टर्शियरी अल्कोहल जो है हमेशा उसकी फॉर्मेशन होगी। ये रिएक्शन अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आपके पास जो है एल्डिहाइड है। मैंने बताया था जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कंटेनिंग जस्ट वन कार्बन, जब भी आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप जिस बला एल्डिहाइड से कराएं, किसी भी एल्डिहाइड से कराएं, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जिस भी एल्डिहाइड के साथ कराओगे हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। जी हृदय बिल्कुल ऐसे ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। फिर मैंने बताया था आपको एस्टर का, बल्कि असाइनमेंट भी दी, कराया भी सही। ये एस्टर है आपके पास, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। जब भी एस्टर का रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ कराएंगे टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। पहले कीटोन बनती है, मैकेनिज्म के हवाले से मैकेनिज्म हमने पढ़ा, उसकी मजीद रिएक्शन से टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, आप जो है एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन के अंदर। ये देखो कितना अच्छा रिएक्शन है।
एल्डिहाइड को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो किया जा सकता है। पहले आप क्या करो, पहले आप रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgBr। क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड है, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया आपके पास। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो, कीटोन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी। कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कितना अच्छा रिएक्शन है। बेचारे एल्डिहाइड को भी आपने घुमा के कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके पास चेंज होंगी। एल्डिहाइड के अंदर अगर एक दो तीन कार्बन है तो आप कीटोन के अंदर मिनिमम जो है आपके पास चार होंगे, चार से ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके पास। और जितना आप वेरी करेंगे उतनी जो है आप कीटोन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक समरी सी दी हुई है। इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराओ, फिर वाटर प्रोटोनेशन कराओ, फिर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। ये कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। इस कंपाउंड की जो है आपके पास फॉर्मेशन होगी। इसी के साथ जो है मैंने एक सवाल आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। आपने इसका प्रोडक्ट जो है, असाइनमेंट नंबर 2 का ये सवाल है आपके पास। ये सवाल है आपके पास, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है आपने इन्हीं रिएजेंट के साथ करना है। RMgBr, बल्कि आर को जो है मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। आपने इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है करना है CH3MgBr। फिर आपने इसका रिएक्शन करना है वाटर के साथ। फिर आपने इसका रिएक्शन करना है कंडीशन 2 में सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा। ध्यान से करना है, आसान सवाल में नहीं देता, बाद में जब करोगे ना फिर देखो ना क्या बनेगा। सवाल दोबारा दिखा देता हूँ, चलो जल्दी से देख लो। इमेज स्क्रीन शॉट जो है इसका ले लो, ख्याल से करना है। ले लिया, चलो। अच्छा, ईथर के ऊपर जाने से पहले अल्कोहल के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि वायवे में पूछा जाता है, अल्कोहल के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो वायवे में आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, व्हाट इज लुकास टेस्ट। ये सवाल तो वायवे में जो है ना अल्कोहल के हवाले से, अगर आपकी ऑर्गेनिक है तो वायवे में अगर अल्कोहल के हवाले से उसने कुछ भी पूछना हुआ तो ये लास्ट में पूछेगा कि लुकास टेस्ट जो है वो आपके पास क्या होता है। लुकास टेस्ट जो है एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और टर्शरी अल्कोहल को। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग लुकास टेस्ट। लोकस टेस्ट पढ़ते हैं, लुकास टेस्ट पढ़ते हैं, जो भी आपको आए, लेकिन ये टेस्ट जो है ये आपने लाजमी जो है तैयार करना है। लुकास टेस्ट जल्दी से लिख देता हूँ। अगर आपके पास जो है मेरा बच्चा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आपने कंसंट्रेटेड HCl जो है वो ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। आपके पास जो है ऑयली लेयर बनेगी, किस चीज़ की बनेगी, इस अल्काइल हैलाइड की जो है ऑयली लेयर बनेगी। लेकिन ये जो ऑयली लेयर बनेगी आपके पास ये हीट करने पे बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। ये हीट का सिंबल है। इस कंपाउंड की जो है आपके पास क्या बनेगी, ऑयली लेयर बनेगी। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जो ऑयली लेयर बनेगी, यही कंडीशन है, सारा कुछ यही है आपके पास। ये टेस्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, FSC में जो है ये मौजूद है आपके पास। RCHOH। अब कोई भी अल्कोहल जो है यहाँ से ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें HCl और जिंक क्लोराइड डालें, आपके पास ऑयली लेयर बनेगी 5 से 10 मिनट के अंदर। और टर्शरी अल्कोहल के अंदर जब आप ये रिएजेंट डालेंगे जिंक क्लोराइड और HCl, तो आपके पास जो ऑयली लेयर बनेगी वो फौरन से बन जाएगी। तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो क्विकली लुकास्टस देती है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट के अंदर देती है, और प्राइमरी अल्कोहल लुकास टेस्ट देती है बहुत ही स्लो, मीन हीट करने पे ये जो है आपके पास ऑयली लेयर जो है ये बनाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, जो कि वायवे वायवे के हवाले से मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो आपके पास ये रिएक्शन, ये टेस्ट है लुकास टेस्ट। व्हाट इज लुकास टेस्ट, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। चलो याद रखना है इसको। सेकंड जो है यहाँ से एक छोटा सा एक क्वेश्चन जो है आपके पास आता है
एथेनॉल जो है आपके पास C2H5OH, ये जो कंपाउंड है आपके पास मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है ये आपको देता है आपके पास एथेनॉल। अगर आप इसका रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि 180 के ऊपर कर लें पहले। 180 के ऊपर जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आपके पास अल्कीन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी CH2CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन जब आप इसी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर आप कर देंगे कितना, राउंड अबाउट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी, आपके पास मेरा बच्चा ईथर जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। डाई इथाइल ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। तो इसको जो है आपने थोड़ा सा याद रखना है कि एथेनॉल जो है मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर जो है मुख्तलिफ रिएक्शन जो है वो देती है। जब आप एथेनॉल का, रिपीट कर दें इसको, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक चीज मैंने बताई थी जब मैंने आपको अल्काइल हैलाइड पढ़ाए थे, अल्काइल हैलाइड जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, इलिमिनेशन रिएक्शन के हवाले से मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या किसी भी रिएक्शन में जब टेम्परेचर जो है वो 100 के राउंड अबाउट 100 से ऊपर लिखा होगा, तो वहां पे जो डोमिनेंट रिएक्शन होगा वो इलिमिनेशन होगी हमेशा। और इलिमिनेशन के नतीजे में हमेशा अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। इलिमिनेशन के नतीजे में हमेशा अल्कीन बनती है एज आ प्रोडक्ट। और इलिमिनेशन होती क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें 180 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर है, जब आप एथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। थोड़ा टेम्परेचर लो कर दिया तो आपके पास ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे अल्कीन बन रही है, यहाँ पे जो है ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। हाँ रुको, ये बिल्कुल बताया था। तो ये जो है आपने इस सवाल को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है पेपर के हवाले से। एक दफ़ा ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इसीलिए जो PPSC में ही आ चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है अल्कीन बनानी है, लो टेम्परेचर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपने करनी है। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, ये तो सिंपल सा है ना, इतना इसकी तो समझ आती है ना कैसे बनाओगे। चलो बना देता हूँ। CH3CH2, ये एक एथेनॉल है आपके पास, दो एथेनॉल ले रहे हो ना, दूसरा एथेनॉल जो है यहाँ पे बना लो, ये OH, ये CH2, ये CH3। तो HOH यहाँ से पानी निकाल दो, वाटर जो है आपके पास इस रिएक्शन में रिलीज होगा, और बाकी क्या बचेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, आपके पास ये कंपाउंड बनेगा जो कि आपके पास डाई इथाइल ईथर है। हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर के ऊपर CH2, एक H को जो है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये हो गया आपके पास, बल्कि ऐसे लिख देता हूँ, ये OH हो गया। ये आपके पास एथेनॉल एक ही मालिक्यूल है, HOH यहाँ से रिलीज होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड जो है ये आपके पास आ जाएगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो एथेनॉल जो है मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शन देती है। अल्कोहल के हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट हो गई है जहाँ तक मुझे लगता है। आपके जहन में कोई सवाल है अल्कोहल के हवाले से तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम ईथर्स की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल रुकैया ऐसे ही है। हाई टेम्परेचर के ऊपर अल्कोहल भी अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड भी जो है आपके पास वो भी अल्कीन के अंदर कन्वर्ट होगा, एलिमिनेशन होगी। आयोडोफॉर्म टेस्ट का भी बता दें, आरफा मैंने बताना था आयोडोफॉर्म टेस्ट का, लेकिन मैंने सोचा बता दूं, लेकिन फिर मेरे जहन में आया एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो मैंने नहीं पढ़ाए, वो जब आएंगे उनका नंबर आएगा फिर मुझे याद दिलाना, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आयोडोफॉर्म टेस्ट का। और बड़े मज़े से पढ़ाऊंगा, याद रखोगे, कभी भूलेगा नहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट।
ना आयोडोफार्म भूलेगा, ना अल्डोल, ना कैनिजारो, ये रिएक्शन कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। अर्ली हाइड्रोजन कीटोन का वेट करो, वहां पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे मुझे याद दिला देना। क्योंकि आयोडोफार्म टेस्ट की मदद से जो है आप मेथानोल और एथानोल जो है इनको डिफरेंशिएट करते हो। क्योंकि मेथानोल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देती, एथानोल जो है वो आयोडोफार्म टेस्ट देती है। तो मेथानोल क्यों नहीं देती, एथानोल क्यों देती है, ये हम फिर पढ़ेंगे उधर जाके, डिटेल से बताऊंगा, परेशान नहीं होना। जब नंबर आएगा लियाड कीटोन का, वहां पे आप मुझे याद दिलाना है। हाँ, इतर पढ़े, इतर पढ़ना है, छुट्टी करें, जल्दी से बताओ। इतर स्टार्ट करें या छुट्टी करें, बताना जल्दी से। सबने वोट करना है रोडों की बेस के ऊपर, वो तेरी खैर। अलीना तो गुस्से से बैठी है, सजी स्टार्ट कर दें बस, पूछे ना किसी से। ये देखो, एक हक में एक इनकार में। हाँ भाई, पढ़ना है तो बताओ, पढ़े। ऑर्गेनिक अगर हजम हो रही है तो फिर तो पढ़ते हैं यार, ऑर्गेनिक हजम नहीं हो रही फिर रुक जाते हैं। अलीना जो है वो पढ़ने के हक में है, सादिया भी थक गई है, रुकैया भी थक गई है। हाँ भाई, बाकी वोट डालो, फिर पढ़ लेंगे ना सर, फिर कब पढ़ेंगे भाई। पढ़ाएंगे तो कंप्लीट होगा सेशन। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, लेना सुन लिया मैंने। पढ़ाएंगे तो कंप्लीट, टेंशन नहीं लेनी, सेशन जो है, जो टाइम था उधर ही कंप्लीट हो जाएगा, उसकी परेशानी नहीं लेनी है आपने। आरफा पढ़ा दें रिदा, हम हजम हो रही है बट इतना इनफ है। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। ईथर्स के हवाले से जो है कुछ मोटी मोटी बातें जो है वो पढ़ लेते हैं। आपको ये भी नहीं पता, अच्छा मुझे ये बता दो, ईथर्स जो हैं, हाँ ईथर्स जो है आपके पास लेविस एसिड होंगे या लेविस बेस होंगे, मुझे ये बता दो चलो। ये ऑब्जेक्टिव भी गलत कराते हो निकम्मो। ईथर्स आर लेविस एसिड और लेविस बेसिस, जल्दी से बताओ। दो बच्चों ने बताया है, और दोनों ने ठीक बताया है। आरफा ने भी ठीक बताया है, शाबाश। रुकैया ने भी ठीक बताया, आरफा ने भी, अलीना ने भी। बेसिस होती हैं, बेसिस होती हैं, शाबाश। मोना भी वारिद हो गई है। चलो, ईथर्स जो हैं वो लेविस बेसिस होती है, लेविस एसिड नहीं होते। तो ये थोड़ा सा सवाल ये भी नहीं आता, वो क्यों होती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास वो लेविस बेसिस ही होती है। मींस ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है, किसी भी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, लोन पेयर डोनर जो है आपके पास लेविस बेस होती है। तो इथर्स ग्रुप, अच्छा इथर्स के हवाले से कुछ मोटी मोटी बातें जो है वो देख लें जल्दी जल्दी, जो है इनको मैं करते हैं कवर। इथर्स के अंदर होगा क्या, ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट होगी अल्काइल पार्ट के साथ, इधर भी अल्काइल होगा इधर भी अल्काइल होगा, दोनों तरफ अल्काइल होगा, ये याद रखना है। इधर भी अल्काइल पार्ट इधर भी अल्काइल पार्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अल्काइल कैन बी, यहाँ पे लिखा हुआ है आर ग्रुप कैन बी अल्काइल, कैन बी एराइल और विनाइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है आपके पास तीन कैटेगरी है उसकी, या तो वो आपके कैन बी अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, लेकिन एसाइल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के इस तरफ ये वाला जो ग्रुप है मेरे बच्चे, ये एसाइल ग्रुप है। अगर एसाइल ग्रुप आपने लगा दिया है तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास बन गया है एस्टर, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। अब ये ईथर जो है ये नहीं रहा। क्या क्या हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, लाइक ये भी जो है आपके पास कंपाउंड ईथस की कैटेगरी के अंदर आएगा। ये भी आपके पास जो है ईथर है। कॉमन नेम इस वाले कंपाउंड का मेरा बच्चा मिथॉक्सी, आयुपैक नेम या आयुपैक नेम मिथॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम जो है इस कंपाउंड का एनिसोल है, एनिसोल। अच्छा, तो ये भी आपके पास ईथर है, जो मैं बता रहा हूँ बात वो देखनी है आपने। ईथर है आपके पास, विनाइल ग्रुप लगा हो, एराइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप लगा हो, ईथर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अच्छा एक सेकंड दो मुझे, लाइट जो है वो गई हुई है काफी देर की, और लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। मैं यूपीएस पे जो है इसको कनेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट।
नहीं, लैपटॉप आवाज दे रहा है। नहीं, लैपटॉप आवाज दे रहा है। चलें देखते हैं ना। मुन्ना देखते हैं, जब तक ये चलता है उस टाइम तक क्लास चलेगी। जैसे ही ये बंद होगा, क्लास बंद हो जाएगी। चार्जिंग 45% रिमेनिंग है, लेकिन 40 के बाद ये एकदम से ठा करके बंद होता है। चलो देखते हैं, जब तक क्लास चलती है तब चलाते हैं। अच्छा, मैंने बताया ऑक्सीजन के पार्ट ईथर जो है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखो ये कंपाउंड भी ईथर है। आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ईथर है आपके पास, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ईथर है आपके पास, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये सारे कंपाउंड, बल्कि कंपाउंड देख के घबराना नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है अगर कार्बन मौजूद है आपके पास, तो अंडर द कैटेगरी कार्बन, कार्बोनिल ना होना चाहिए, सिंपल अल्काइल कार्बन होनी चाहिए, एराइल कार्बन होनी चाहिए। कोई भी कार्बन हो सकती है, वो कंपाउंड जो है आपके पास ईथर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेमिंग ईथर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है। ईथर को जो है कैसे नाम देंगे? नेम ईच अल्काइल ग्रुप, अरेंज देम अल्फाबेटिकली एंड विद वर्ड ईथर। कॉमन नेम देखो, ईथर्स को जो है दो तरह के आप नाम देते हो। एक कॉमन नेम देते हो, एक आयुपैक नेम देते हो। कॉमन नेम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है। यहाँ पे ये मिथाइल है, और ये आपके पास क्या है? इथाइल। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मिथाइल पार्ट है CH3, ये मिथाइल है, और ये आपके पास जो है इथाइल है। तो कॉमन नेम अगर आपने देना है, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है। अल्फाबेटिकली आपके पास ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो आपके पास होगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, इस कंपाउंड पे आ जाओ, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो है ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये लगा हुआ है। दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी का टी जो है ये आपने कंसीडर नहीं करना, बी से जो है आपने देखना है। बी आपके पास पहले आता है, एम बाद में आता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। चलो जल्दी से मुझे इस कंपाउंड का नाम बता दो। जल्दी से बताओ। कॉमन नेम बताओ, निकम्मो सोच रहे हो, जल्दी से करो। कॉमन नेम पूछ रहा हूँ। एक तरफ कौन सा ग्रुप है, दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है? जल्दी से नाम दो। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल या एन प्रोपाइल ग्रुप है आपके पास। नाम क्या होगा? आरफा जावेद ने बिल्कुल सही बताया, तायरा ने भी बिल्कुल ठीक बताया, अलीना ने भी बिल्कुल ठीक बताया, सारे ही सही बता रहे हो। इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, एन प्रोपाइल एन लगा दो, अच्छा है। इथाइल एन प्रोपाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का नाम होगा, शाबाश। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अगर दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगा दिए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम बताना है जल्दी से। अब हम नूरे नहीं रहे ना आपसे पढ़ के। ये कौन आ गया? मोना बोल रही है, हाँ भाई नूरे नहीं रहे। मैं तो खुद परेशान हूँ, आज बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बच्चों ने जो है हफ्ते के अंदर क्या पढ़ा है, ऐसा कौन सा दम दरूद इस्तेमाल किया है? अरे देखो सारे ही ईरान डाई मिथाइल ईथर सारे सही जवाब दे रहे हो भाई, तुम तो तेज हो रहे हो दिन ब दिन। चलो अल्लाह कामयाब करे तुम सबको जो है। डाई मिथाइल ईथर बिल्कुल ऐसे ही है। तो कॉमन नेम के हवाले से पढ़ लिया रूल। कॉमन नेम तो सिंपल से हो गई। आयुपेक नेम में देखते हैं उधर जाके जो है क्या पंगा है आयुपेक नेम के अंदर। नेमिंग ईथर्स, आयुपेक नेम के हवाले से देखते हैं। थोड़ा सा रूल चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, पहले हमने पढ़े कॉमन नेम, अब हम पढ़ रहे हैं आयुपेक नेम। दोनों को याद रखना है, मिलाना नहीं है। द लार्जर आर ग्रुप इज द पेरेंट नेम। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ जो है स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ लार्ज ग्रुप। जैसे ये आपके पास, बल्कि अभी हम देखते हैं, एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे यहाँ ये कंपाउंड देखो आप, ये कंपाउंड, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? 2 कार्बन वाला, ये इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जो है एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है।
तो जो बड़ा ग्रुप होगा ना वो उसका होगा पेरेंट नेम। पेरेंट नेम का मतलब है, यहां पे देखो, 1 2 3 4 5। तो पेरेंट नेम इस कंपाउंड का हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। और जो स्मॉल ग्रुप होगा आपके पास, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन। द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज द अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। इस स्मॉलर ग्रुप को आप कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। मींस इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इधर देखना गौर से। 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली अल्केन को बोलते हैं ईथेन, ये बोलते हो ना, ईथेन, ईथेन। आपने क्या करना है, इथेन का ई एन ई उड़ा दो, यहां पे लगा दो OXY, क्या लगा दो, OXY। क्या बन जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी। और बाकी ये जितनी भी कार्बन वाली पार्ट है इसका नाम लिख दो, इथॉक्सी पेंटेन। इस कंपाउंड का मेरा बच्चा आयुपैक नेम होगा। चलो जल्दी से मुझे जो है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताओ। CH3OCH2CH3। क्विकली बताना है, जल्दी से बताना है, शाबाश। ईथर इंटरेस्टिंग है। ईथर के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी, चलो कल बताऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताओ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है ईथर के अंदर, और वही बच्चे गलत कराते हैं। ये सारे सही बता रहे हैं, सारे ही सही बता रहे हैं भाई, अल्लाह खैर करे, कोई तो मुर्गा पकड़ा जाए, कोई नहीं पकड़ा जा रहा आज तो। चलो, ईथर का हो गया। आयुपैक नेम के हवाले से समझ आ गई। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, इसका नाम बताओ ना, आयुपैक नेम बताओ, इसका बताओ। सोचो ना जल्दी से बताओ, आयुपैक नेम बताओ। रुकैया बीबी, कॉमन नेम बता रही हो आप, कॉमन नेम बता रही हो, मैं आयुपैक नेम पूछ रहा हूँ। नींदों से जाग जो, नींदों से जाग जो। पूछ कुछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहे हो। अलीना बिल्कुल ठीक बता रही हैं। रिदा, फातिमा, मूना, सादिया, रुकैया सो रही हैं, बाकी सबने सही बताया है। शाबाश रुकैया, कोशिश करो डायरेक्ट मैसेज का, वहां पे ऑप्शन होता है, डायरेक्ट करो। इथॉक्सी इथेन जो है इस कंपाउंड का क्या होगा, इथॉक्सी। एक जैसा ग्रुप है तो इसको इथॉक्सी मान लो। इसको 2 कार्बन वाली अल्केन इथेन जो है, इथॉक्सी इथेन जो है इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा आपके पास, मेरा बच्चा, आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम आयुपैक नेम को अब थोड़ा सा जहन में रखना है, अब सीख लिया है तो फिर इसको बुलाना भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से जो है पूछा जाता है, अल्केन में जो ऑक्सीजन है मेरा बच्चा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास वो क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ट्रिक श्रिक चैनल पे मौजूद होंगी, वैसे भी बता चुका हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, द लार्जर द अल्काइल ग्रुप द वाइडर द बॉन्ड एंगल। वो कह रहा है जितना ये अल्काइल ग्रुप जो है इनको बढ़ाते जाओगे तो आपके पास ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ता जाएगा। सही बात कर रहा है। सही बात इसलिए कर रहा है कि जो जो आप इन ग्रुप को बढ़ाते जाओगे इनके दरम्यान में क्या होगी, रिपल्शन होगी। जितने बल्कि ग्रुप होंगे रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो ग्रुप क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नजदीक होंगे रिपल्शन होगी, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। तो जो जो आप बल्कनेस बढ़ाते जाओगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बॉन्ड एंगल आपके पास बढ़ता जाएगा। तो वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे कम है, मेथनॉल के अंदर ज्यादा, डाईथाइल ईथर के अंदर ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे, ये डाईमिथाइल ईथर है, अगर मैं डाईथाइल ईथर लिखूंगा उसके अंदर इससे भी ज्यादा होगा। तो जो जो बल्कनेस बढ़ाते जाओगे ऑक्सीजन के राउंड अबाउट, बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास बढ़ता जाएगा। ईथर के अंदर, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाँ भाई, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ जल्दी से। आरफा कह रही है नहीं होगी, मोना कह रही है नहीं होगी, 2 बच्चे बस। तो निकम्मो बताओ बाकी। सादिया कह रही है कि नहीं होगी, नहीं होगी, शाबाश। इथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इथर तो हाईली नॉन पोलर कंपाउंड है, रखे रखे उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल रखे रखे उड़ जाता है, ये भी रखे रखे उड़ जाते हैं। इथर के नॉट form hydrogen bond with them among themselves, so their boiling point at much lower than that of alcohol of comparable size.
तो ईथर्स जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट कम इसीलिए होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग तो इसमें होती कोई नहीं है, ये रखे रखे जो है उड़ जाते हैं। तो ये आपके पास एथेनॉल है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है। डाई मिथाइल ईथर बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री है। प्रोपेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -42 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, लार्जर द ईथर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। जो जो ईथर का साइज बढ़ाते जाओगे तो लंडन डिस्पर्शन, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी। जो जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, डाई प्रोपाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, 91 जो है वो आपके पास हो गया है। सर हेट्रो एटम है, इनमें थोड़ी बहुत होंगी नहीं चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन पूछ रहा है? रिदा फातिमा, रिदा फातिमा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे ये बताओ, तीन लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैम दो मैम पढ़ा रही हैं आपको, किसी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई? मुझे बस ये बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी ने पढ़ाई है कि मतलब अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, तो मैडम सना ने नहीं पढ़ाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से कोई बात नहीं बताई, या आपने नींद ली? जल्दी से बताओ, मीटिंग एंड हो जाएगी इतनी देर में, तो ये लैपटॉप जो है मेरा मरने वाला है, किसी टाइम टाइम मर सकता है ये, सुसाइड कर लेगा ये। हाँ, वाटर के साथ थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ, हाँ वाटर के साथ तो, कौन पूछ रही था फातिमा, वाटर के साथ तो थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है, ना होने के बराबर होगी बिल्कुल। सर जी जी। सर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि वाटर के साथ जो है ना इसकी होती है, वीक होती है लेकिन होती है, क्योंकि बहुत इसमें ही वीक वाटर होगी, होती है बना ना के तो। दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, ये देखो, ये हो रही हो, तो ये मतलब हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगी, बेशक वीक होगी लेकिन होगी सही। ना होने के बराबर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, दो चीजों का होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर जो कि हाइड्रोजन है आपके पास, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर जो आपके पास या तो फ्लोरीन हो सकता है, या आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है, या आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है। फोन से जो है याद रखना है, ये तीन जो है एटम आपके पास हो सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में ये तीन एटम में से कोई एक है और ये हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्डिंग बना रहा है, तो उन कंपाउंड के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास मौजूद होती है। ईथर्स के अंदर ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है ये नॉन पोलर पार्ट भी आपके पास मौजूद होता है। नॉन पोलर पार्ट होने की वजह सिर्फ मैं सेल्फ ईथर की नहीं बोल रही ना, मैं ईथर और वाटर की बात कर रही हूँ, उसमें तो ईथर की तो सेम पॉसिबल ही नहीं है ना, ईथर्स की मॉलिक्यूल। तो, ईथर जी के जी साथ तो, ईथर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपने जो जी जी, मैं एग्जांपल बताई वाटर की वाटर के बोल रही हूँ। साथ, वो मैंने यहाँ पे ड्रा करके दिखा दी कि वाटर के साथ होंगी लेकिन बहुत ही कम होगी। उसकी वजह ये बता रहा हूँ ठीक है। आपको, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पोलर पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है। नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से ये जो कोशिश की कुव्वतें होंगी ना होने के बराबर होंगी, बहुत ही वीक होंगी, ये ओके बता रहा सर, हूँ। थैंक यू। चलो आगे चल लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर जो है मोस्टली यूज होते हैं एज अ सोलवेंट टू कैरी आउट रिएक्शन, जैसे डाइथाइल ईथर आपने देखा ग्रिग्नार्ड रीजन में यूज हुआ। THF 1,4 डाइऑक्सेन, ये कंपाउंड जो है मोस्टली यूज होते हैं रिएक्शन में। क्यों यूज होते हैं ईथर को, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है वाइवे के अंदर कि वाई वी यूज ईथर एज अ सोलवेंट इन ग्रिग्नार्ड रीजन, आप डाई इथाइल ईथर को यूज क्यों करते हैं? क्यों इत्र को यूज किया जाता है मोस्टली? इसलिए यूज किया जाता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, रखे रखे ये एवापोरेट हो जाते हैं, जान हमारी इनसे छुट भी जाती है। इनर्ट भी होते हैं, इनर्ट भी होते हैं आपके पास, और इसके साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। दो रीजन होती हैं, इनर्ट भी है, इनर्ट तो और भी काफी सारे सॉल्वेंट हैं। बेंजीन भी इनर्ट है, बेंजीन भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा ग्रीनहाउस एजेंट का। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होते हैं, रखे रखे जो है ये एवापोरेट हो जाते हैं। मसला कोई नहीं करते हैं इनको, जो है हमने अलग से जो है इनको रिमूव नहीं करना सॉल्वेंट को, रखे रखे उड़ जाएंगे, प्रोडक्ट आपके पास प्योर फॉर्म में जो है वो बन जाएगा।
ठीक है। और ये अनरिएक्टिव भी होते हैं, आपके प्रोडक्ट के साथ जो है कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, रिएक्शन में जो है चुप करके बस सोलवेंट का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलो, बस यहाँ से जो है हम कल अपना स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो कि हमने, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है यहाँ से हमने अपने डिस्कशन का स्टार्ट करना है। तो कोशिश करना कल 7 बजे जो है पहुँच जाना, क्योंकि पहली प्रिपरेशन जो हमने करनी है, या विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो उसको हम देखेंगे डिटेल से। उसके बाद जो है ईथर खत्म होगा, ईथर के बाद मेरे ख्याल से फिनोल है, वो जो है खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। 3-4 मॉड्यूल हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह जो है कल मुलाकात होती है, जो काम आपको दिया वो करना है। अपनी दुआओं में जो है हमें भी याद रखना है, पढ़ते रहो, अल्लाह कामयाब रखे। बैटरी जो है स्टिल 35% है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।